नमस्कार प्रिय दर्शकों, आप देख रहे हैं ज्योतिष मंत्रा। प्रिय दर्शकों, मां भगवती शक्ति कालिका चामुंडा देवी का ये अत्यंत प्रभावी शत्रु को बांधने का, शत्रु को समाप्त करने का, शत्रुता को समाप्त करने का अत्यंत प्रभावी मंत्र प्रयोग है। तांत्रिक प्रयोग के साथ ये मंत्र चलता है। पूर्व में भी अनेकों बार चर्चा करते हुए बोल चुका हूं कि तंत्र इस कलिकाल में सर्वाधिक तीव्र प्रभावी है। साबर मंत्र के साथ ये मंत्र प्रयोग चल रहा है तांत्रिक प्रयोग के साथ में, तो निश्चित इसका प्रभाव शीघ्र अतिशीघ्र प्राप्त होता है। प्रयोग केवल एक बार करना है, उसी से इस मंत्र का लाभ मिलता है। चाहे कैसा भी, कितना भी पुराना शत्रु हो, किसी भी प्रकार का हो, चाहे वो तांत्रिक ही क्यों ना हो, उसको भी ये मंत्र प्रहास्त कर देता है, समाप्त कर देता है, बांध देता है। इतना अधिक इस मंत्र का प्रभाव बताया गया है। साथ में तंत्र प्रयोग है, वह अपने आप में विलक्षण है। उसके प्रभाव से निश्चित हर हाल में आपका शत्रु शांत होगा, समाप्त होगा, उसका मुख, जिह्वा, वाणी, बुद्धि बंद जाएगी। बात यदि करें इस प्रयोग को कब करें, कैसे करें, किस सामग्री के साथ करें, किस दिन करें, किस प्रकार करना उचित होगा, कब करना उचित होगा, किन परिस्थितियों में इस प्रयोग को किया जाना सही होगा। प्रिय दर्शकों, जब भी शत्रु मर्दन की बात करता हूं, शत्रु के निमित्त कोई भी प्रयोग बताता हूं, तो बार बार बोलता हूं, छोटी छोटी बातों को लेकर मन में ये भावना, दुर्भावना न डाले कि वह हमारा शत्रु है। कई बार छोटी बातों को लेकर आपसी संबंधों में खटास उत्पन्न हो जाती है, नाते रिश्तेदारी में विवाद हो जाता है, तो वो शत्रुता नहीं है। देर सवेर पुनः विचारों की शुद्धि होगी, पुनः हमारा मिलन होगा और फिर पछताना पड़ेगा कि हमने इनके साथ गलत प्रयोग कर दिया। प्रयोग तभी करें जब आपके मान सम्मान को आंच आ रही हो, समाज में जीना दुभर हो गया हो, अथवा आपका जीना मुश्किल हो रहा हो, या फिर आपका घर परिवार टूटने की कगार पर आ गया हो। तब लगता हो कि ये व्यक्ति निश्चित हमें हानि पहुंचा रहा है, अब इसका हमारे परिवार से, घर से दूर जाना उचित है, या फिर हमारे जीवन से ही इसका दूर जाना उचित होगा। अब ऐसे खतरनाक प्रयोग करने चाहिए। अन्यथा सामान्य प्रयोग बहुत से दिए गए हैं, उन प्रयोगों का लाभ लेकर भी हम अपने शत्रु से पीछा छुड़ा सकते हैं, उन्हें अपने से दूर कर सकते हैं। आज का जो प्रयोग है वह घातक है, मारक है, और शत्रु की बुद्धि, जिह्वा के साथ साथ उसके घर परिवार को भी बांधने की क्षमता रखता है, देवी देवता पितरों को बांधने की क्षमता रखता है। जिस भावना से, जिस संकल्प के साथ आप करेंगे, वही चीज उसके साथ घटित होगी। अब कैसे करना है, कब करना है, यह भी जान लेते हैं। सबसे पहले हमेशा की तरह बात करेंगे इस प्रयोग के लिए प्रयोग की जाने वाली सामग्री। सभी सामग्री आपकी स्क्रीन पर लिखी हुई है। सामान्य सी पूजा पाठ की सामग्री, जिसमें अक्षत, पुष्प, धूप, दीप, नैवेद्य, फल फूल, मिष्ठान, इसके साथ में मुख्य प्रयोग के लिए प्रयोग की जाने वाली सामग्री भी लिखी हुई है। सभी सामग्री को नोट कर लीजिएगा, या फिर लिखी हुई सामग्री का स्क्रीनशॉट लेकर रख लीजिएगा। उसके बाद ध्यान पूर्वक इस प्रयोग को संपन्न कीजिएगा। अब करना कब है? जब शत्रु मर्दन की बात हो, कष्ट निवृत्ति की बात हो, तो बार बार बोलता हूं, शनिवार का दिन सर्वोत्तम होता है। परंतु जब शत्रु के निमित्त कार्य करना हो, तो मंगलवार, रविवार के दिन का भी महत्व बताया गया है। तो शनिवार, रविवार, मंगलवार, 3 दिनों में इस प्रयोग को आप कभी भी कर सकते हैं। अथवा किसी सिद्ध योग में अमावस्या का दिन हो, शनिवार पड़ रही हो, मंगलवार पड़ रहा हो, तो करेंगे तो निश्चित शीघ्र अतिशीघ्र मात्र 4 घंटे में अपना असर दिखा देगा। कहने का अभिप्राय, शनिवार, रविवार, मंगलवार के साथ यदि कोई सिद्ध योग भी बन रहा हो, तो आपका प्रयोग शीघ्र सफल होगा। अब कब करना है, कैसे करना है? प्रिय दर्शकों, जब शत्रु मर्दन की बात हो, तो मध्याह्न काल का समय या फिर रात्रि काल का समय उत्तम माना जाता है। मध्याह्न काल 12 बजे से लेके रात्रि काल 2 बजे के मध्य कभी भी आप इस प्रयोग को संपन्न कर सकते हैं। परंतु जब प्रयोग करेंगे तो उससे पहले जो मंत्र है उसका थोड़ा विधान करेंगे। तो मंत्र विधान के लिए पहले मंत्र का जप करना होगा। मंत्र जाप के लिए रात्रि का समय ही उत्तम होगा, अथवा सूर्यास्त के बाद इस मंत्र का विधान आप कभी भी कर सकते हैं। घर में दक्षिण मुख होकर के आपको बैठ जाना है। अपने सामने काले वस्त्र के ऊपर मां भगवती शक्ति का चित्र स्थापित कर लेना है। तिल तेल का, सरसों के तेल का, घी का कोई भी एक दीपक परम साक्षी के रूप में लगा लीजिए। सबसे पहले शुद्धि आचमन कीजिए, फिर संकल्प कीजिएगा कि फला शत्रु है, उस शत्रु के निवारण के लिए प्रयोग कर रहा हूं। यदि एक से अधिक शत्रु हो तो सर्व शत्रु नाम, सभी शत्रुओं के निवारण के लिए आप प्रयोग कर रहे हैं। इस प्रकार का आपको संकल्प लेना है। संकल्प के बाद में सबसे पहले गणपति का, गुरु का, कुलदेव, पितृदेव, स्थान देव, इन पंचदेव का सामान्य सा ध्यान पूजन कर लीजिए। जैसा आपको ज्ञान है, जितनी आपको समझ है, जो आपको आता है
उतने से ध्यान पूजन आपने संपन्न कर लेना है। पंचदेवों के पूजन के बाद में शिव शक्ति का पूजन करना है। शिव शक्ति के पूजन के साथ ही भैरव जी का पूजन भी आपको संपन्न कर लेना है। सामान्य पूजन विधान, जो सामान्य सी सामग्री आपके घर में मौजूद हो या जो भी आपकी व्यवस्था बन जाए उसके अनुसार पूजन कर लीजिएगा। तत्पश्चात आज का जो मंत्र है उसका विधान करना है। विधान क्या, केवल जप मात्र करना है। करना क्या है, सबसे पहले हमेशा की तरह गणपति गुरु मंत्र का जप अवश्य ही करना है। जब भी कोई मंत्र विधान करे गणपति गुरु मंत्र का जप अवश्य कीजिए, स्मरण कीजिए, ध्यान कीजिए, क्योंकि उनके स्मरण ध्यान से हमारा प्रयोग सफल शीघ्र हो जाएगा। उनका बल, उनकी शक्ति, उनका आशीर्वाद हमें प्राप्त हो जाएगा, जिससे हमारे प्रयोग की सफलता निश्चित हो जाएगी। गणपति मंत्र के रूप में गणेश जी का कोई भी एक मंत्र जो आप सरलता से बोल सके उसका जप कर लीजिएगा। ओम गणपति नमः, ओम गणेशाय नमः, ओम वक्रतुंडाय नमः, जो भी आप सहजता सरलता से बोल सके उसका जप करना है। बात यदि करें गुरु मंत्र की, यदि गुरु दीक्षा लिए तो अपने गुरु मंत्र का ही जप कर सकते हैं, अन्यथा भगवान शिव के ओम नमः शिवाय मंत्र का या गुरु गोरखनाथ जी के ओम गुरु गोरक्षनाथाय नमः, इस मंत्र का जप गुरु मंत्र के रूप में कर लीजिएगा। जिस भी मंत्र का जप गुरु मंत्र के रूप में करें उन्हीं देवता का ध्यान करते हुए गुरु जान करके, उन्हें गुरु मान करके उस मंत्र का जप कीजिएगा। उसके बाद आज का मूल मंत्र है शत्रुनाशक मां चामुंडा का मंत्र है। जब मंत्र जाप करें मां चामुंडा से मन में मानसिक निवेदन प्रार्थना भी करें कि मैं जिस मंत्र का जप कर रहा हूं मेरा वह मंत्र सफल हो, सिद्ध हो, शत्रु का नाश हो। प्रिय दर्शकों, साबर मंत्र है और साबर मंत्रों के लिए बार बार बोलता हूं, जब साबर मंत्रों की चर्चा हो तो साबर सिद्धि मंत्र का 11 बार जप करना भी उत्तम होता है। साबर सिद्धि मंत्र एक बार फिर से आपकी स्क्रीन पर दे दिया गया है। साबर सिद्धि मंत्र का 11 बार जप करेंगे उत्तम होगा। एक बार साबर सिद्धि मंत्र को पुनः बोल करके बता देता हूं। इसे सुमेरु साबर मंत्र भी कहा जाता है। गुरु सठ गुरु है वीर, गुरु साहब सुमरी बड़ी भात, सिंगी टोरो बन कहू मन नाऊ करतार, सकल गुरु की हर भजे घट्ट पकड़ उठ जाग, चेत संहार श्री परमहंस। ये साबर सिद्धि मंत्र है। प्रत्येक साबर मंत्र की साधना में 11-21 बार इसका जप अवश्य ही करना चाहिए। अब बात करते हैं आज के मूल मंत्र की। मंत्र अत्यंत सरल है। इस मंत्र को पहले अच्छे से कंठस्थ करने का प्रयास करना। यदि कंठस्थ ना भी हो पाए तो भोजपत्र के ऊपर लाल चंदन से अथवा लाल सिंदूर से अनार की कलम से इस मंत्र को लिख लेना, अथवा लाल पेन से किसी कोरे सफेद कागज के ऊपर इस मंत्र को लिख लेना, अपने सामने रखना, फिर इस मंत्र का जप करना, तो भी आपको मंत्र सिद्धि अवश्य प्राप्त हो। उत्तम तो यही होगा कि भोजपत्र पर लिख करके इस मंत्र का जप करें। मंत्र अत्यंत सरल, आपकी स्क्रीन पर है, स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, किसी कॉपी नोटबुक में नोट कर सकते हैं। मंत्र को एक बार बोल करके बता देता हूं। मंत्र इस प्रकार है। नमो 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 चामुंडा माई, कालिया भैरुआ सोकिया समोकिया, इनी बैरी बला को बांध, बांध याकू मुख बांध, चित बांध बुद्धि बांध, हाथ बांध पांव बांध, चीरा चिरमरी बांध, आंख नाक कांख अंग अंग बांध, जो ने बांधे तो चमार को चमरोद, चांडाली कुंडी में गिर, लोना चमारी की अरज, सो महाकाल की यान, अलख निरंजन फूफू करे, मेरे बैरी को बैर जरे, मंत्र साचा पिंड काचा, फुरो मंत्र ईश्वरो वाचा, मेरे गुरु का वचन साचा। मंत्र थोड़ा बड़ा है परंतु प्रयास कीजिए याद करने का, अन्यथा जैसे बताया भोजपत्र पर लिख करके भी इसे आप जप सकते हैं। अब कितना जपना है? मात्र 1 माला जप करना है। इतने दिन तक करना है। इस मंत्र का नित्य प्रति करते हुए 11 दिवस तक आपको 1 माला जप करना है। यदि कोई सिद्ध योग बन रहा हो तो एक ही दिवस में 1000 मंत्रों का जप किया जाता है, उसके बाद प्रयोग किया जाता है। तो 11 दिन पहले आपको जप करना है। जप के बाद में नित्य ही मां भगवती शक्ति की आरती कीजिएगा। आरती के बाद जो भी सामान्य लौंग इलायची बताशे का, मिश्री इत्यादि का जो भी आपके पास सामग्री हो उसका भोग अर्पित कीजिएगा अग्नि के ऊपर। जलाचमन कराइएगा, क्षमा प्रार्थना कीजिएगा, आसन को प्रणाम कीजिएगा, उठ जाइएगा। प्रिय दर्शकों, पुनः याद दिला दूं, सभी कुछ लिखित रूप में दिया जाता है। दूसरा, संकल्प पूजन इत्यादि प्रथम दिन करना है, अन्य दिन मंत्र का जप ही पर्याप्त होता है। अब जानते हैं जब इस मंत्र का 11 दिन जप कर लेंगे उसके बाद हमें प्रयोग किस प्रकार करना है। प्रयोग के लिए एक नींबू आपको लेना है। नींबू बिल्कुल हरा लेना, प्रयास यही हो कि कोई दाग धब्बा ना हो, ऐसा आपको नींबू लेना है। उस नींबू के ऊपर काजल से अपने शत्रु का नाम लिख देना। यदि अधिक व्यक्ति हो तो जितने व्यक्ति हो उतने ही नींबू लेने हैं, अथवा 1 नींबू लीजिए और बाकी के लिए गोमती चक्कर ले लीजिए। गोमती चक्कर के ऊपर भी नाम लिख लीजिए, परंतु 1 नींबू का प्रयोग तो अवश्य ही करना है। प्रयोग लिखित में भी दिया जा रहा है जिससे कि समझने में करने में सरलता रहे। अब नींबू के ऊपर तेल सिंदूर मिलाकर के थोड़ा छींटा लगा दीजिए। काजल से अथवा तेल सिंदूर से ही शत्रु का नाम लिख दीजिए। बेहतर तो होगा काजल से लिखिए, अन्यथा तेल सिंदूर मिलाया हुआ है उसी से शत्रु का नाम लिख सकते हैं। 108 उड़द के दाने लेने, साबुत खड़ी उड़द आपको ले लेनी है। अब आपको एक एक उड़द लेना है, मंत्र बोलना है, उस नींबू के ऊपर अर्पित करते जाना है। इस प्रकार ये प्रयोग आपको करना है। जब 108 उड़द आप नींबू पर अर्पित कर दे तो उड़द
के साथ में नींबू को उठा लीजिए। वस्त्र के साथ में, काले वस्त्र के ऊपर ही इस सामग्री को आपको रखना है। वस्त्र के साथ में उठा लीजिए, क्रोस में लगाकर गांठ लगा दीजिए और फिर इसे किसी मटकी में, इस काले कपड़े के साथ ही मटकी में डाल दीजिए। थोड़ा सा खड़ा नमक अर्थात साबुत नमक उसमें डाल दीजिएगा। फिर उस मटकी के मुख को बंद कर दीजिए, काले कपड़े से अथवा आटे से सील कर दीजिएगा और फिर उसे ले जाकर के किसी सुनसान वीरान जगह में दबाइएगा। प्रिय दर्शकों, पुनः याद दिला दूं, इस प्रयोग के दौरान मंत्र का जाप लगातार चलते रहना चाहिए। 108 उड़द आपने चढ़ाने, उसके बाद भी मंत्र लगातार बोलते रहना है जब जब आप कोई क्रिया कर रहे हैं। जब आप पूरी तरह दफन करके आ जाए, घर आ जाए, उससे पहले हाथ पैर धो लीजिएगा और फिर अपने नित्य कार्य में लग जाइएगा। यह प्रयोग हर हाल में सफल होता है, शत्रु निश्चित ही बंध जाता है। प्रयोग तभी करना जब आवश्यकता बहुत अधिक हो, क्योंकि इस प्रयोग के बाद में शत्रु को बहुत अधिक पीड़ा होती है, कष्ट पाता है और कई बार मृत्यु को प्राप्त हो जाता है। इसलिए इस प्रयोग को करते समय सावधानी भी रखें। रक्षा घेरा मंत्र अवश्य ही प्रयोग करना। रक्षा घेरा मंत्र भी स्क्रीन पर दे दिया गया है। अत्यंत विध्वंसकारी ये मंत्र प्रयोग है, सोच समझकर ही प्रयोग करें। शिव शक्ति की विशेष कृपा आप सभी को प्राप्त हो, यही कामना है। उम्मीद करता हूं आज की ये जानकारी, ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। यदि अच्छी लगी हो तो कृपया लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। यदि चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर बेल आइकन बटन दबा दीजिएगा। जय माता दी, जय श्री राम।